हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जब से आपका एसएससी सीजीएल का हमारा जो रिजल्ट आउट हुआ है उसके बाद से जो है चीजें जो हैं इसी तरफ जा रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है रिजल्ट में, क्योंकि कट ऑफ आसमान छूता हुआ आया। और कट ऑफ 153 आने से मैं जितनी भी वीडियो बनाया हूँ उसमें बोला हूँ, मतलब 153 आने से ये नहीं कि 153 नहीं आ सकता। मैटर ये है कि 153 नहीं, हमारे पास मैटर ये है कि 153 किस कंडीशन में आया है। हमारे पास 18,000 लगभग वैकेंसी है, और वैकेंसीज 18,000 होने के बावजूद भी 153 कट ऑफ आया है। तो यही क्वेश्चन का मतलब ये भी यही एक डाउट है कि इतनी वैकेंसी में इतना कट ऑफ कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने आंसर की चेक किया और रैंक मित्रा पे जो डेटा आई उसके अकॉर्डिंग तो डेटा नहीं कुछ इतने नंबर वाला कह रहा था। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उसी वे में हुआ था, क्योंकि हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट वाला एक बच्चा 131 लाके पास नहीं हो पाया है। तो यानी कि उसको 22 नंबर भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन 19 से 20 के आसपास ही हुआ है। तो जब नॉर्मलाइजेशन हमारा एक्सपेक्टेड में है तो फिर रिजल्ट एक्सपेक्टेड में क्यों नहीं है, कट ऑफ एक्सपेक्टेड में क्यों नहीं है, अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल क्यों हो गया। इसी चीज को लेकर और प्लस उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो अपना जो है ये लिस्ट में एक ही सेंटर से बहुत सारे कैंडिडेट के जो आ रहे हैं डेटा, उसके बिहाफ पे भी शक हो रहा है। और इसी को लेकर एसएससी से ये जवाब मांगा जा रहा है कि आप जो हैं इस पे अपना क्लियरिफिकेशन दीजिए। यानी हम लोगों ने ट्रेंड चलाया था, तीन ट्रेंड थी हमारी: एसएससी सुधार करो, दूसरा था हमारे पास एसएससी स्टॉप स्कैम, और तीसरा था एसएससी मार्क पब्लिक करो। ठीक है, मार्क्स पब्लिक करो। तो जो पहला अपना था एसएससी सुधार करो वो अभी पहले नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, और हमारा दूसरा जो था हैशटैग एसएससी अंडरस्कोर स्टॉप स्कैम, वो चौथे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, और छठे नंबर पे हमारा मार्क पब्लिक वाला कर रहा है। ठीक है। तो ये अपने ट्रेंड जो है हम लोगों ने जो ट्रेंड कराए हैं, यानी कि सभी टीचर ने जो कराए हैं उसको लेकर ये ट्रेंड चल रहा है नंबर वन पे, और इसको नीचे नहीं जाने देना है, पूरे नंबर वन पे ही इसको बने रहना है कि क्योंकि एसएससी तक ये बात पहुंचे, और एटलीस्ट जो भी हो वो एसएससी सच्चाई सामने रखे। अगर मार्क्स आ जाते हैं पब्लिकली और सच में आया है 153 तो नो इशू है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल तक जिनको लग रहा था स्कैम, एक हमारे सर हैं उनको लग रहा था कल कल मतलब एक्चुअली में क्या हुआ कि सभी को इन्हें वीडियो बना दिया तो उनको भी प्रेशर में वीडियो बनाना पड़ा। और जब वे प्रेशर में वीडियो बनाए तो उन्होंने कल कहा कि ऐसे मतलब स्कैम जैसा लग रहा है। तो कल तक स्कैम था और आज वो सॉरी बोल रहे हैं, गजब पलट गए। लेकिन ये आप सभी कोई देख सकते हैं। और जो जो चीजें हुई हैं सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। अगर चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना। चलो बात कर लेते हैं कि सर की। सर आपने क्या कहा था कि कल की ही वीडियो में जब आपने स्कैम की बातें कही थी, और आज भी आपने कहा कि 153 आना बहुत बड़ी बात नहीं है, माना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपने एक बार पिछली वीडियोस को भी जाके देख लीजिएगा। 9 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में आपने बेस्ट एनालिसिस ऑल 25 क्वेश्चन आपने कराया, अब तक के सबसे खतरनाक आपका ये टैग था, वहां पे थंबनेल था। दूसरे 9th की सेकेंड शिफ्ट आपने कराया, उसमें कहा कोई हलवा नहीं बोलेगा। आपने इन सारे शिफ्ट में कहा कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहा कि पेपर लेवल अच्छा है। ठीक है, जब एग्जाम हो रहा था पेपर लेवल अच्छा है, क्योंकि क्यों कह रहे थे, क्योंकि एनालिसिस हमको कराना था। ठीक है, एनालिसिस हमको कराना था। तो हमने क्या कहा कि पेपर अच्छा खतरनाक आ रहा है, अब हलवा कोई बोलेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद में क्यों, क्योंकि आगे के जो शिफ्ट के बच्चे हैं वो देखेंगे कि अगर खतरनाक आ रहा है तो थोड़ा देखे कैसा पेपर आ रहा है। और यहाँ तो 25 के 25 क्वेश्चन कराए जा रहे थे। ठीक है। तो यहां पर भी हमें व्यूज बटोर लेना था। तो हमने क्या कहा कि ये सब हमने लगाकर और चीजें की। जब ये एनालिसिस बंद हो गया उसके बाद में सारी चीजें हो गई, तो आंसर की आया। आंसर की आने के बाद जब मार्क्स बच्चे के आए कि हमारे सर इतने बन रहे हैं इतने बन रहे हैं, तो उस समय 130 वाले मेंस पढ़ो, 130 वाले मेंस पढ़ो। 17 सितंबर की 131 वाले का मेंस नहीं हुआ है, आप जाके चेकआउट कर लो। और आप कहते हो कि पेपर इजी था,
153 लाना कोई आसान बात, मतलब कोई हार्ड काम नहीं है, सभी को आ जाएगा। पेपर लुल्लू सा था। सर जब लुल्लू सा था तो आपने तो 130 पे पास कराया था। आई थिंक इसी पे आपने पास कराया होगा कि 153 जाएगी कटअप तो 130 वाले भी पास हो जाएंगे। तो फिर 131 वाला क्यों? आपके कहने से तो एक नंबर ज्यादा था। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर 130 बोलकर हमें तो मेंस बैच मेंस बैच को प्रमोट करना था, मेंस बैच बेचना था। मेंस बैच बेचने के लिए तो हमें 130 बोलना ही पड़ेगा। ठीक है। या तो आप यहाँ पर चीजें जो है ना, आप अपने खुद से आपने कहा कि 130 वाले मेंस पढ़ो, तो मेंस पढ़ो यानी कि हमारे बैच में जुड़ो, बैच लो, पढ़ो। ठीक है। अब आ गया 153, तो बारी आई कि एसएससी से जवाब मांगना है। तो पहले आप आते हो प्रेशर में कि हाँ ठीक है एसएससी से जवाब लेंगे, और आज आप देखते हो कि नहीं 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 हमसे गलती हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एसएससी सही है, सही है। कैसे सही है? एमटीएस में एसएससी ने एसएससी के एमटीएस में आपको पता है कि पेपर में धांधली हुई है। ठीक है। एमटीएस में धांधली हुआ है, उसके ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाया। आपको पता है एसएससी सीजीएल 2023 का कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें जबकि ऑर्डर है, जजमेंट है, उसके बाद भी नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो उस पे आप एसएससी को क्यों नहीं जवाब मांगते एसएससी से कि क्यों नहीं आ रहा है? तो बस अब भी हम लोग सभी को ये चाह रहे हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है, रीजन क्या है इतने हाई कटअप जाने का। इसको जानने के लिए सभी कोई लगे हुए हैं और ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं। तो आप एक तरफ वीडियो अपलोड कर रहे हो कि नहीं नहीं एसएससी सही है। सर ये फेयर है क्या? एक बार आप बताओ, फेयर है? एक्चुअली में मैं आप सभी को बता दूं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पे हो ये रहा है ना कि हम क्या करेंगे कि अगर हम कहेंगे कि एसएससी में स्कैम चल रहा है, ठीक है, तो एसएससी एग्जाम अब सेफ नहीं है, ऐसा अगर हम कहें, तो होगा क्या कि जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो मतलब एसएससी को टारगेट कर रहे हैं और वो उनका जस्ट वो टेंथ के लेवल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, ट्वेल्थ लेवल या ग्रेजुएट लेवल, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि यहाँ पे तो सेफ है नहीं, हम कितना भी मेहनत कर ले तो हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो वो एसएससी के फील्ड से मतलब एसएससी के फील्ड में नहीं आना चाहेंगे, तो नहीं आना चाहेंगे तो हमारा कोर्स कहाँ से बिकेगा? अब कोर्स नहीं बिकेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 153 आया है कटअप, ये सभी को ही लाएंगे। बेशक वो सीएचएसएल में सीएचएसएल मेंस में सॉरी प्री में हमारा 157 बच्चा लाया था, वो पास हुआ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कहेंगे, वो थोड़ा सा नहीं पढ़ पाया तो 153 उसको नहीं आया। क्योंकि वो तो 157 लाया था ना सीएचएसएल में, लेकिन वो 153 नहीं ला पाया। क्यों? क्योंकि वो नहीं पढ़ा, वो सो गया 2 दिन, 2 महीने वो सो गया था, वो सीएचएसएल निकाल कर वो सो गया, उसके मार्क्स ही नहीं आए 153। मतलब कुछ से कुछ, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, जो अपना मन करे वो बोल देना है। चीजें वही रखनी चाहिए जो पॉसिबिलिटी लगती है। और एक बात मैं आपको बता दूं सर, कि ये जो चीजें हो रही है ना, जितने भी लोग आए हैं वीडियो बना रहे हैं, उनका ये कहने का मतलब नहीं है कि स्कैम ही हो गया है, स्कैम ही हो गया है, नहीं। स्कैम है क्या, ये हो रहा है। क्वेश्चन है कि इज देयर ए स्कैम इन एसएससी सीजीएल एग्जाम रिजल्ट? ठीक है। तो स्कैम है क्या, ये पूछा जा रहा है। अगर नहीं है तो इसको क्लियर कीजिए, क्या है क्या नहीं है, जवाब दीजिए। और आपने तो ऐसे क्लीन चिट दिया एसएससी को जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। एसएससी बताएगी ना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें आप एसएससी के मतलब एसएससी अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं दी, बट आपने एसएससी को कह दिया सॉरी, आप बोल बिल्कुल सही हो। समझ में नहीं आ रहा, जितने भी लोग हो, अगर आप इन सब चीजों को देख पा रहे हो, सर मैंने आप ही की यहाँ पर लगाया है, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप देखना, एक बार सोचना कि आप क्या बताए थे, क्या बोले थे और क्या बोल रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। और ये जो चीजें हैं ना, मैं तो बार बार कहता हूँ एक चीजें, कि अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे बहुत टीचर हैं, हर एक टीचर की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, ठीक है। आप बेहतर हो, सामने वाला भी बेहतर है। हाँ, अंतर ये है कि कंपैरिजन नहीं है। आप एक अलग लेवल पे बेहतर हो, सामने वाला एक अलग लेवल पे बेहतर है, तीसरा जो है वो एक अलग लेवल पे बेहतर है। तो सभी कोई अलग अलग लेवल पे अपने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार बेहतर ही है। अब इसमें होता क्या है कि मैं बेहतर, मैं बेहतर, मैं बेहतर, मैं बेहतर, ये करने से नहीं। अगर आप बेहतर हो तो वो तो स्टूडेंट और कैंडिडेट ना डिसाइड करेंगे कि कौन बेहतर है। अगर यहाँ पे 6 टीचर हैं और 6 टीचर जो हैं वो बेहतर ही हैं, तो जरूरी नहीं कि सारा बच्चा ये 6 टीचर से ही पढ़ेगा। इसमें से एक पहले नंबर वाले टीचर को कोई मतलब कुछ बच्चे पहले नंबर वाले को पसंद करेंगे, उनके लिए ये बेस्ट होंगे, कुछ दूसरे को, कुछ तीसरे को, ऐसे करके होगा। अब इसमें आप कहोगे कि पहले हम ही हैं, तो ये तो गलत है ना।
पहले आप तो है नहीं, पहले तो सभी है, फिर ये छह पहले भी है, मतलब छह में छह पहले हैं, तभी तो बच्चा जुड़ा हुआ है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप अच्छा करते हैं, तो आपको ये प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है कि आई एम द बेस्ट, मैं ही जो बताता हूँ वही बहुत अच्छा है। वो आपके रिजल्ट से ही पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि सभी कोई कट ऑफ प्रिडिक्शन करते हैं, तो आज आरबी सर का के ऊपर क्यों इतना ट्रस्ट है, क्योंकि उन्होंने कट ऑफ को सही बताया है, आज तक उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, कट ऑफ सही गई है, तो सभी कोई कहते हैं कि वही वो कट ऑफ जो बताते हैं वही कट ऑफ रह जाती है एसएससी की। तो कट ऑफ मतलब उनका कट ऑफ सही होता है। तो यही चीजें हैं कि जब आप सही काम करोगे तो आपके फेवर में सभी कोई बोलेगा, और सबको पता होता है कि कोई क्या कहेगा। जैसे आरबी सर की कट ऑफ है, और इन्होंने ज्यादा बताया कट ऑफ, अब मैं भी कट ऑफ बता रहा हूँ, मैंने इनसे कम बताया, तो मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि नहीं, कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग कम जानी चाहिए। अब जो बच्चा इन पे ट्रस्ट करता है वो लाख मेरी कट ऑफ को सही भी मानेगा, फिर भी अंदर आत्मा से वो कहेगा कि नहीं, सर ने जो बताया है वो सही लगता है। क्यों? क्योंकि इनकी मैक्सिमम टाइम सही हुई है, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि इन पे ट्रस्ट बिल्डअप है, और इनको कोई गलत नहीं कहना चाहता। बेशक ये गलत हो जाए, ठीक है, जैसे कि अभी तो सब कोई गलत हुआ है, ठीक है, दो तीन बार हो ही जाते हैं गलत, लेकिन गलत होने के बावजूद भी अगली बार भी इन्हीं पे ट्रस्ट रहता है, क्योंकि इन्होंने सही किया है बहुत सालों से। तो वही चीज है कि जब आप अच्छा पढ़ाओगे तो आपके पास लोग आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कैलेंडर आ गया, नया कोर्स बैच 2025 के लिए, ये तो बहुत टाइम बचा हुआ है, 2-4 दिन में एसएससी अगर जवाब दे देती है तो चीजें सब समझ में आ जाएंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, फिर से तो 2025 में ही लगना है, ठीक है। और मेंस में ऐसी चीजें ना हो, इसकी भी श्योरिटी मिल जाएगी। तो इसमें क्या है ना कि हम लोग को आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना है सर। आप आप देखो, बेसिकली अगर एसएससी ये कहती है कि नहीं कुछ हुआ है, तो हम लोग तो उसको अप्रिशिएट करेंगे ना, कि चलो नहीं कुछ हुआ है, हम लोगों की तरफ से लगा ये सारी चीजें। तो इसमें अब भी आप बोल दे रहे हो कि एसएससी सही है, कि कैसे सही है सर, उसे जवाब तो देने दीजिए, एटलीस्ट वो बताए तो सही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ है। तो यही चीजें हैं। अब देखो, एक जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ कि एक ही लैब से सारे बच्चे जो है, सर सभी कोई सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट नहीं है, आप उस स्क्रीनशॉट को बार बार एक ही स्क्रीनशॉट को दिखा रहे हो। आप जाके देखो ग्रुप में बहुत सारे स्क्रीनशॉट वैसे मिलेंगे जो लगातार रोल नंबर वाले हैं। रही बात वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, तो वो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट जो होते हैं एक लैब में बैठते हैं, लेकिन क्या रोल नंबर रैंडमली सिलेक्ट होता है, इशू होता है, या सीरियल वाइज में इशू होता है? आप एक बार सोच के देखो। तो ये चीजें हैं, इस पे सोचने की बात है, क्योंकि सभी को पता है कि क्या है चीजें क्या नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा संदेह है, और उसी संदेह को लेकर सभी कोई आवाज उठा रहे हैं, कि मांग रख रहे हैं, कि एसएससी से जवाब मांग रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, और आप बताइए कि आप मतलब इसमें ऐसा हुआ क्यों है। आखिर हमारे वैकेंसी ज्यादा होने के कारण 153 कट ऑफ क्यों गई है? क्योंकि देखो, एक चीज सर, एक चीज समझ में आती है कि 153 यूआर की जाती ना सिर्फ, तो भी चलता, मैं कहता हूं तो भी चलता। बट आप देखो ना, ओबीसी की भी 146 जो पिछले साल की से ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस की भी 142 जो पिछले साल 143 थी उसी के आसपास है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एससी की 126 जो पिछले साल थी। तो सभी कट ऑफ तो उसी के रेंज में है, तो फिर इतना कट ऑफ हाई हुआ कैसे है? अदर कैटेगरीज में तो कम जाता है ना, यूआर में, चलो यूआर में और रिजर्वेशन वाले भी जो है यूआर से क्वालिफाई कर जाते हैं, तो कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, मैं मान लिया। लेकिन यहाँ पर 153 अगर यूआर की गई है, तो ये लोग के तो और कम जाने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आपको सर, आपसे फिर से इस वीडियो से यही रिक्वेस्ट है सर, कि एटलीस्ट सभी का रिप्लाई करो, सॉरी सभी का, आप वो रिक्वेस्ट ये है कि सभी के लिए आप आवाज उठाइए, और जो चीजें मांग कर रहे हैं आप भी हम लोग का सपोर्ट करिए। अदरवाइज ऐसे तो चलेगा नहीं सर, क्योंकि कल हो के आपके मन में आपके तरफ से ऐसा कुछ होगा, आपको लगेगा कि कल आपको लगेगा कि एसएससी ने कुछ गलत किया है, तो जिस टाइम आप बोलोगे उस टाइम हो सकता है कोई ना बोले, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सब चीजों पे ये कॉमन इशू है, कॉमन इशू पे सभी को बोलना चाहिए और बातें रखनी चाहिए, ठीक है।
और सभी कोई इस पे खुलकर बोलेंगे। आरबी सर ने भी अपनी वीडियो अपलोड कर दी है सर। सभी ने बताया है कि क्या पूछ रहे हैं, कह नहीं रहे हैं कि स्कैम है। सभी कोई पूछ रहे हैं कि क्या ये एक स्कैम है, जो रिजल्ट ऐसा आया है, कट ऑफ आई हुई है। सो आई होप जितने भी लोग देखे होंगे वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, लाइक करो, और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और जाते जाते सर आप ही से रिक्वेस्ट है फिर से एक बार, कि फिर से एक बार वीडियो बनाइए और सपोर्ट कीजिए हमारे ट्रेंड को। थैंक यू।